हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैट्रिक बाय जीतू सर चैनल्स में आप सभी को स्वागत है। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो लाभ और हानि के प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ और हानि के नए क्वेश्चंस में, नए तरीके के पैटर्न में आप सभी का स्वागत है। तो बिल्कुल नए तरीके से मैंने बताया था, अलग अलग तरीके के मैं क्वेश्चंस करा रहा हूं जिससे कि आपको कोई दिक्कत नहीं आए। बिल्कुल सिंपल है और अलग अलग मेथड हम उनमें यूज कर रहे हैं। अलग अलग मतलब पैटर्न पे हैं ये सभी क्वेश्चंस, समझ में आ गया। डिफरेंट पैटर्न पे हम करा रहे हैं जिससे कि लाभ और हानि की आप पूरी वीडियो देखेंगे। पूरे जो भी हमने जितनी भी वीडियो बनाएंगे उनको देखने के बाद मेरे हिसाब से आपकी लाभ और हानि की कोई भी क्वेरी नहीं रह जाएगी। इसके अलावा हम शॉर्ट ट्रिक भी यूज कर रहे हैं, जो कि हम शॉर्ट वीडियो डालते हैं डेली। तो आप शॉर्ट वीडियो में भी देख सकते हैं, उसमें हम शॉर्ट ट्रिक का यूज करते हैं। तो आप शॉर्ट ट्रिक से भी देख सकते हैं कि किस तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस होते हैं। बिल्कुल वीडियो को ध्यान से देखना है, इसके बिल्कुल नहीं करना है। विदाउट स्किप किए देखेंगे तो 100% आप लोगों की समझ में आ जाएगा। इंपोर्टेंट क्वेश्चंस करा रहे हैं इसलिए ध्यान से देखना है और स्किप बिल्कुल नहीं करना है। विदाउट स्किप किए आपको देखने हैं। तो आइए चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। बट क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना है। चैनल पर नहीं है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो आइए चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। जैसा कि दिया गया है, एक वस्तु को 1920 रुपए में बेचने पर अर्जित प्रतिशत लाभ उसी वस्तु को 1280 रुपए में बेचने पर हुई प्रतिशत हानि के बराबर है। समझ में आएगा? यानी प्रतिशत हानि के बराबर, यानी दोनों की, जैसे मान लीजिए 12% लाभ हो गया तो 12% हानि, यानी प्रतिशत दोनों का बराबर है, लाभ और हानि। तो प्रतिशत हानि बराबर है तो 25% लाभ कमाने के लिए उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचा जाए, यानी इसका विक्रय मूल्य पूछा गया है, किस विक्रय मूल्य पे बेचा जाए। तो इसके लिए मान लेते हैं, देखिए माना वस्तु का क्रय मूल्य मान लिया हमने x, क्रय मूल्य क्या मान लिया हमने x। अब ध्यान देना, 1920 रुपए में बेचने पर लाभ, तो हमारा देखिए 1920 इसमें क्या है, विक्रय मूल्य है, तो हम लाभ लिखेंगे इसमें। लाभ बराबर होता है हमारा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है, 1920 रुपए में बेचा था, माइनस x। क्रय मूल्य हमारा कितना है, x। ठीक है, पहली कंडीशन। दूसरा क्या है, उसी वस्तु को 1280 रुपए में बेचने पर, 1280 रुपए में बेच रहा है तो उसको क्या हो रही है, हानि है। तो हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। समझ में आ गया? क्रय मूल्य हमारा कितना था, x, और विक्रय मूल्य कितना है, ध्यान दीजिए, विक्रय मूल्य कितना है, 1280। समझ में आ गया? यानी हानि, लाभ निकल आया और हानि निकल आई। अब क्या रहा है, ध्यान दीजिए, दोनों क्या है, प्रतिशत हानि क्या है, बराबर है। समझ में आ गया? क्या है, बराबर है। यानी 1920 माइनस एक्स बराबर x माइनस 1280, दोनों है बराबर। अब ध्यान दीजिएगा, इनको अंक के पास मान ले जाएंगे, 1920 प्लस 1280 बराबर x प्लस x, दोनों को ऐड करेंगे, 0 0 9 2 11 12 3200 बराबर 2x। तो x इक्वल टू आ गया आपका 3200 बटे 2, यानी कितना आ गया, 1600। यानी क्रय मूल्य हमारा कितना आ गया, 1600 रुपए आ गया। ठीक है, अब क्या कह रहा है, 25% लाभ कमाने के लिए इसका कितना करना है, 25% लाभ कमाने के लिए उसे कितने पे विक्रय पे बेचना पड़ेगा, तो लाभ प्रतिशत बराबर हो जाएगा। देखिए इसका कितना है, 25% लाभ मिलता है, तो यानी 1600 गुणा 25 बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, यानी 16 गुणा 25 गुणा करेंगे, 25 का 25 और 15 हो गया आपके 40, यानी कितना हो गया, 400 रुपए हो गए। समझ में आ गया? यानी 400 रुपए का उसे कितना होता है प्रॉफिट, 25% पे
25% 400 रुपए का प्रॉफिट हो गया। अब किस मूल्य पर बेचा जाए, तो विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य बराबर होता है आपका क्रय मूल्य प्लस लाभ, यही है। तो क्रय मूल्य आपका क्या है, अभी निकाला था 1600, लाभ आपका निकाला था 400, कितना हो गया 2000 रुपए। यानी वो अगर 2000 रुपए पे बेची जाए तो आपका कितना आएगा, 25% उसे लाभ मिलेगा। समझ में आ गया, 25% प्रॉफिट होगी अगर उसको 2000 में वस्तु को बेचा जाए। समझ में आ गया। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को करना है, क्योंकि अक्सर ये कई बार आ चुका है, ध्यान रखिएगा, ये मैनी टाइम्स यानी 6 से 7 बार आ चुका है ये एसएससी एग्जाम में, और भी दरोगा वगैरह की जो पुलिस की भर्ती है उनमें भी आ चुके हैं। यही क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के। समझ में आ गया। और आपको क्वेश्चन इसी तरीके से करना है बिल्कुल। अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चैनल पर न्यू है तो अपनी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम आपको बताएं, हम 30 तारीख तक आपको यही क्वेश्चंस कराएंगे इसी तरीके के। 30 के बाद में फिर हाई स्कूल और इंटर में जो बच्चे हैं वो देख सकते हैं। हम हाई स्कूल को लाइव कराएंगे, लाइव वीडियो बनाएंगे हाई स्कूल की, और इंटर को हम सीधे कराएंगे। तो लाइव पर आपको देखना है, जुड़ना है, तो आप रात को 8:30 बजे से लाइव पर जुड़ जाएंगे, 8 साढ़े 8 बजे से। तो हम हाई स्कूल वाले बच्चों को लाइव कराएंगे और 12th वाले बच्चों के लिए हम वीडियो बना करके प्रोवाइड कराएंगे अपने चैनल पे। तो सभी ध्यान से देखते रहें, आगे और भी चीजें इंटरेस्टिंग होंगी। तो 30 तारीख तक बच्चों को जो तैयारी वगैरह करा रहे हैं उनके लिए प्रॉफिट एंड लॉस का टॉपिक्स है। तो मैं चाहता हूं कि एक टॉपिक्स को बिल्कुल क्लियर कर दिया है, उसका कोई भी क्वेश्चंस क्वेरी ना रहे। तो देख लीजिए ध्यान से, इस तरीके से इस क्वेश्चंस को करना है। अब लेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिए गए हैं। एक दुकानदार को अपने क्रय मूल्य पर 22.5% लाभ की उम्मीद है। यदि एक सप्ताह में उसकी बिक्री 392 रुपए थी तो उसका लाभ क्या था। यानी इसमें लाभ पूछा गया है, लाभ परसेंट की उम्मीद इतनी थी और उसका बिक्री इतनी हुई, यानी विक्रय मूल्य दिया गया है। ठीक है, तो इससे आपको क्या निकालना है, लाभ निकालना है कि लाभ कितना हुआ। ठीक है, 22.5% लाभ की उम्मीद थी उससे। तो देखिए आपको दो चीजें दी गई है, यानी विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य दिया गया है आपको 392, लाभ परसेंट दिया गया है आपको 22.5%। ठीक है, मान लेते हैं, माना लाभ बराबर मान लिया हमने x। ठीक है, ध्यान देना, माना क्रय मूल्य बराबर मान लिया हमने 100। क्रय मूल्य अगर हमने 100 मान लिया तो आपको पता है लाभ परसेंट यानी टोटल लाभ कितना हो जाएगा आपका 100 प्लस 22 यानी विक्रय मूल्य अगर देखा जाए तो ये हो जाएगा आपका 122.5। ध्यान देना, बराबर एसपी यानी बराबर विक्रय मूल्य, यही हो जाएगा। अब देखिए आपको पता है एसपी यानी सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य लिख सकते हैं, विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य प्लस लाभ, यही होता है। और इसी से आपको क्या फाइंड आउट करना है, ध्यान रखिएगा, इसी से आपको लाभ ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, लाभ। ठीक है, तो लाभ x बराबर हम सीधा लिख देते हैं, ध्यान से देख लीजिएगा, 392 गुणा कितनी लाभ परसेंट थी 22.5, टोटल विक्रय मूल्य कितना था 122.5, ये बटे में आ जाएगा। समझ में आ गया। इस तरीके से आपको करना है, इसको सॉल्व करेंगे, पॉइंट से पॉइंट कट ऑफ हो जाएगा। ठीक, पॉइंट से पॉइंट कट ऑफ हो। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, यानी 392 गुणा 225 बटे 1200
25। ठीक है, अब इसको हम सोल्व करेंगे, इसको सिंपलेस्ट कर लेंगे काट के, तो आपका आ जाएगा 72। समझ में आ गया? इसको हम सिंपलेट कर लेंगे, यानी दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए या सोल्व कर लीजिएगा। 25 से भाग दे करके भी हो जाएगा सॉल्व। सिंपलेस्ट करके आप इसको गुणा करेंगे, भाग करेंगे, तो आपका कितना आएगा 72। तो इसको आपको इस तरीके से क्वेश्चंस को करना है। क्लियर है? अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा, विक्रय मूल्य दिया गया है, लाभ परसेंट दिया गया है, लाभ मान लीजिए आपने x मान लिया है, क्रय मूल्य आपका 100 है, आपको पता है 100 में लाभ परसेंट ऐड करने पर वो आपका विक्रय मूल्य, लेकिन विक्रय मूल्य आपको कितना दिया है 392। ठीक है, 100 के लिए रिगार्डिंग माना था, हमारा लाभ बराबर हो जाएगा विक्रय मूल्य गुणा लाभ परसेंट, ठीक है, बटे क्रय मूल्य। जो क्रय मूल्य आप सॉरी लाभ माना था, लाभ प्लस विक्रय मूल्य, ठीक है, ये आ जाएगा आपका। ठीक है, इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को करना है। फिर भी कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं। इसके कई सारे मेथड हैं, ध्यान रखिएगा, कई सारे मेथड हैं। तो अब हम लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको शो हो रहा होगा। एक आदमी 1400 रुपए में साइकिल खरीदता है और उसे 15% हानि पर बेचता है। साइकिल का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल है, समझ में आ गया? यानी आपको इतने रुपए में खरीदता है, यानी आपको दिया गया है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य यानी इसको बोलते हैं हम सीपी। सीपी बराबर दिया गया आपको 1400 रुपए। ठीक है, 15% हानि, यानी हानि प्रतिशत आपको दी गई है, हानि प्रतिशत बराबर दी गई है आपको 15%। ठीक है, अब उसका क्या याद करना है आपको? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य यानी इसको बोलते हैं हम एसपी। ठीक है, ये आपको फाइंड आउट करना है। अब देखिए क्रय मूल्य के 15% है, ध्यान रखना, तो हम निकालेंगे हानि। हानि बराबर कितनी हुई? 1400 गुणा 15/100, 0 0 कैंसिल, तो 14 गुणा 15, 15 चौका 60, 15 के 15 6 21, 210 रुपए की उसे क्या हुई? हानि। ठीक है, 210 रुपए की हानि हुई। अब आपका होता है विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस हानि। ठीक है, क्रय मूल्य माइनस हानि यानी एसपी बराबर हो गया, क्रय मूल्य क्या है आपका 1400 रुपए, 1400 रुपए माइनस 210। दोनों को सॉल्व करेंगे, 0 और आपका बचा 0 0, 10 में से एक आपका बचा 9, यहां बचे आपके 13, 13 में से 2 गए तो आपके बचे 11। यानी उसने कितने की बेची है? 1190 रुपए की। उसे 210 रुपए की लॉस हुआ, यानी इतने की क्या हुई उसे? हानि। तो अगर इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं तो आप इन्हें इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, सरल है, बशर्ते कंडीशन यही है। क्वेश्चंस को देखिए ध्यान से, वीडियो को ध्यान से देखना है, कॉपी पेंसिल हाथ में लेनी है, कॉपी पेन हाथ में लेकर के देखना है। ऐसे नहीं कि जनरली तरीके से आपको देखेंगे। जनरली तरीके से ये होता है कि आप फिल्म की स्टोरी भी आपने बहुत बार देखी होगी लेकिन फिर भी भूल जाते हैं कहीं कहीं पर। और ये तो मैथ है भाई, अगर वीडियो की तरह देखोगे तो 100% भूल जाओगे। इसलिए जब भी आप वीडियो देखें कॉपी पेंसिल लेकर के देखें, कॉपी पेंसिल लेकर के बैठें जब वीडियो चलाएं, और उसको खुद से करने की कोशिश करें। समझ में आ गया? खुद से करने की कोशिश करें तो 100% आप लोगों की समझ में आएगा। पहले देखिएगा और फिर उसे करें। तो मैं ये कहता हूं 2 से 3 बार अगर आप प्रैक्टिस करोगे कभी जीवन में नहीं भूलोगे। समझ में आ गया? जीवन में नहीं भूलना है तो आपको उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो आज की वीडियो को हम यहीं पे एंड करेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स पे कमेंट करना है। चैनल पे न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो अब मिलेंगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।